प्रभारी मंत्री, संभागीय आयुक्त, आईजी, कलेक्टर और एसपी ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा। प्रभारी मंत्री बोले, मुख्यमंत्री प्रत्येक बाढ़ प्रभावित परिवार के लिए चिंतित। धौलपुर के जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेटम, भरतपुर संभागीय आयुक्त टीना सोनी, आईजी कैलाश चंद बिश्नोई, जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी, एसपी विकास सांगवान, भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा सहित अन्य स्थानीय अधिकारी शुक्रवार को राजाखेड़ा क्षेत्र के बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अंधियारी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने धरातल पर जाकर हालातों का जायजा लिया। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से बातचीत कर बचाव राहत के किए जा रहे कार्यों का स्वयं जायजा लिया। अधिकारियों से बाढ़ पीड़ितों को मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं के विषय में जानकारी ली। प्रभारी मंत्री ने जिला कलेक्टर व एसपी से हालातों का जायजा लेते हुए धरातलीय हालात जानकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने लोगों को कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है। मुख्यमंत्री स्वयं प्रत्येक परिवार के लिए चिंतित है और उनके निर्देश पर ही मैं यहां आया हूं और अधिकारियों सहित हालातों का जायजा लिया जा रहा है एवं लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने खुद आश्वस्त किया कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद की जाएगी। यहां के पीड़ितों की जो भी समस्या होगी इसका समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री तक उनकी आवाज पहुंचाई जाएगी। मंत्री ने स्थानीय प्रशासन से भोजन, चिकित्सा और आवास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पिछली सरकार पर साधा निशाना भाजपा नेता नीरजा शर्मा ने मंत्री को बताया कि पिछली सरकार ने यहां के लोगों को गुमराह करने का कार्य किया है और झूठी योजनाओं का झांसा देकर यहां के लोगों को ऊपर सुरक्षित स्थानों पर भेजने के लिए भूमि आवंटन किया गया, लेकिन उसमें भी फर्जी पट्टों ने पूरी पोल खोल दी। ऐसे में लोग भुलावे में रह गए और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिस पर मंत्री बेढम ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही झूठ की राजनीति करती आई है, यह उनकी आदत है। लोग में आज आए हैं, क्या देखा, क्या हालात थी, गाँव जंगली क्या मिला? जिन जिन लोगों को बाढ़ आने से परेशानी हुई उन लोगों की व्यवस्था के लिए प्रशासन मुस्तैदी से लगा। अच्छी बात ये मिली कि जिस व्यक्ति से भी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि हमको समय पर खाना मिल रहा है, हमें तिरपाल दी गई है, कमी पड़ रही है तो और आ जाएंगी। पीने के लिए पानी उनको टैंकरों से उपलब्ध कराया जा रहा है, मेडिकल की टीमें मौजूद हैं। तो हमारी जो प्राथमिकता है कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं सबसे पहले उनके जीवन को बचाने की व्यवस्था हो और कोई भूखा नहीं सोए, वो पूरा किया जा रहा है। बाकी इनके परमानेंट समाधान की जो बात है वो जिला प्रशासन और हमारी पार्टी के लोग इनसे संपर्क करके जहां जहां जो जो उचित व्यवस्थाएं कराई जाएंगी उनके समाधान का हम प्रयास करेंगे और करेंगे भी। हम बात नहीं करेंगे, हम समाधान करेंगे। समाधान की ओर ले जाने का हमारा प्रयास है। और फिर लास्ट में मेरा यही है कि मेरी अपील है सब लोगों से, जहां पानी भराव क्षेत्र है उससे दूरी बना करके रखें, सावधानी बरतें और जैसे ही पानी नीचे उतर जाएगा तो बाकी चीज़ों का समाधान भी कर दिया जाए। जैसा कि आपको विदित है, चंबल के गेज जो है 141.80 तक पहुंचा और आज के डेट में अभी 139 मीटर पहुंचा है और हमें सूचना ये है CWC से कि शाम तक इसका जो गेज है 136 यहाँ तक पहुँचेगा। तो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो भी कल भी हमारे SDRF टीम के माध्यम से अंडवा पुरैनी में एक प्रेग्नेंट महिला को बाहर निकाला गया और एक बीमार आदमी को भी बाहर निकाला और लगातार हमारे पंचायती राज डिपार्टमेंट के माध्यम से खाने पीने की व्यवस्था किया जा रहा है। सर, पहले से जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे हुआ है, इस पर क्या कहना है आपका? जो कोटा बैरेज से जो इनफ्लो है वो कम हुआ है तो ऑटोमेटिकली जो हमारे जो चंबल के जो हाइट है वो कम हुआ है और लास्ट ईयर 132 तक पहुंचा था और इस बार 141.80 तक पहुंचा है। इनफैक्ट 2022 में 146 तक पहुंचा था। हमारे चंबल के पुराने जो पुल है वो भी डूब गया था, अब वो सारे क्लियर हो गया और अभी हमारा जो मेन फोकस जो है वो लॉजिस्टिकल ऑपरेशंस है, जो लोगों को खाने पीने की व्यवस्था करना वही है और लोग खतरे से बाहर है। बट अभी भी मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई कृपया आप लोग जब भी रपट पे पानी चलता है उसको क्रॉस मत करें। सर, सेना को बुलाने की जरूरत कैसे